महाभारत रचना की। उस महाभारत में से 745 श्लोक अलग से चुनकर श्रीमद् भगवद गीता को संकलित किया गया। वर्तमान श्रीमद् भगवद गीता में 745 के स्थान पर 700 श्लोक ही उपलब्ध हैं। उन 700 श्लोक वाली गीता को भगवान श्री मायानंद चैतन्य ने हिंदी में संस्कृत के अनुष्टुप छंद को हिंदी के अनुष्टुप छंद में परिवर्तित करके मानवता के ऊपर बड़ा उपकार किया। इस कारण कि संस्कृत की जानकारी की तुलना में हिंदी के जानकार बहुत हैं, हिंदी को समझने वाले बहुत हैं। इसलिए उन बहुत से लोगों पर उपकार करते हुए हिंदी में रचना की है। उसका भाव जो श्लोक का है ज्यों के त्यों रखा है, अर्थ में परिवर्तन न हो, इसलिए भाव और अर्थ बिल्कुल एक रखा है भगवान श्री मायानंद जी ने। वही श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद नाम से ग्रंथ है भगवान का। उस हिंदी रूप में परिवर्तित भगवद गीता को हम आपको सुनाते हैं। पहले अध्याय से आप सुनिए और उसका मनन करिए, समझिए, विचार करिए। अध्याय पहला। धृतराष्ट्र बोला, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र तहां युद्धार्थ जो गए, पुत्र मेरे पांडुपुत्र सबों ने कर्म क्या किया। संजय बोला, देख के व्यूह सेना का पांडवों की रचा हुआ, पास आचार्य के राजा दुर्योधन गया कहा, हे आचार्य लखो सेना पांडवों की विशालिए, तुम्हारे शिष्य ने व्यूह रचा द्रुपद पुत्र ने, यहाँ सूर धनुर्धारी भीमार्जुन समान ही योधान विराटादि द्रुपद राज महारथी, धृष्ट केतु चेकितान काशीराज पराक्रमी, कुंती भोज नर श्रेष्ठ पुरजित सैव्य भी लखो, युधामन्यु महासूर उत्तमौजा सुवीर्यवान, सुभद्रा के द्रौपदी के सब पुत्र महारथी। अब देखो ध्वज श्रेष्ठ हमारे पक्ष के बड़े, नायकों को लखाता हूँ मेरे ये सैन्य शक्ति में। आप हैं भीष्म हैं कर्ण समितिंजय हैं कृप, अश्वत्थामा भूरिश्रवा विकर्ण आदि महारथी, और भी हैं बहुसूर प्राण मेरे लिए त्यजें, अनेक शस्त्रधारी हैं सभी निपुण युद्ध में। है जिसे भीष्म नेता ये मेरी सेना विशाल है, पांडवों की अल्प सेना अगुआ भीम है बना। अब ये सेनानी जावे निज संकेत स्थान में, संभालें भीष्म की गद्दी आप सर्व प्रकार से। आनंदार्थ स्वराजा के कुरु वृद्ध प्रतापवान, भीष्म ने शंख को फूंका जोर से सिंहनाद दे, तत्काल शंख भेर आदि रणवाद्य बजे तहां, एक ही काल में तिसका प्रचंड ध्वनि छा गया। पश्चात श्वेत अश्वों के रथ में बैठ के बड़े
दिव्य शंख बजाने को लगे माधव पांडव। पांचजन्य कृष्ण जी ने पार्थ ने देवदत्त को पौंड्र नाम महाशंख बजाया भीमसेन ने। अनंत विजय नाम बजाया धर्मराज ने। दोनों माद्रीसुतों ने भी सुघोष मणि पुष्पक। काशीराज धनुर्धारी शिखंडी भी महारथी। विराट सात्विकी वैसे धृष्टद्युम्न अजिंक्य। द्रौपदेय द्रुपद राजा अभिमन्यु पराक्रमी। सबों ने अपना अपना शंखनाद जता दिया। सो घोष धार्त राष्ट्रों के ही कंप लखाए के। आकाश और पृथ्वी के मध्य में गूंजने लगा। पश्चात कपि ध्वजा वाले पार्थ ने युद्ध के लिए देखा कौरव हैं सिद्ध धनुष्य कर में लिया। अर्जुन बोला और बोला कृष्ण जी से बाकिए नृप अच्युत। मध्य में सैन्य के दोनों मेरा रथ खड़ा करो। जौलों मैं देखता हूँ ये रण में हैं खड़े हुए। वीर जो युद्ध इच्छा के लड़ूं मैं किन से यहाँ। दुर्बुद्धि धार्त राष्ट्रों की जय इच्छा धार के ही। आए युद्धार्थ जो वीर उन्हें प्रत्यक्ष मैं लखूं। संजय बोला अर्जुन ये वाक्य हे राजन। तब कृष्ण ने मध्य में सैन्य के दोनों रथोत्तम खड़ा किया। बोले भारत ये देखो भीष्म द्रोण महारथी। फौज के सब ही राजा साथ में कुरुवंश के। तहाँ अर्जुन ने देखा खड़े श्रेष्ठ पितामह। गुरु मामा तथा भाई पुत्र नाती स्वमित्र ये। ससुरे और भी आप्त दोनों के दल में तहाँ। सन्मुख निज भ्रातों के तिन्हें कौन्तेय ने लखा। अर्जुन बोला उदास मन से बोला करुणा युक्त चित्त से। स्वजनों को लखा कृष्ण युद्धेच्छा से खड़े यहाँ। मेरे गात्र हुए ढीले मुख भी सूखने लगा। देह कंपित होता है रोम राजी खड़ी रही। गांडीव हाथ से छूटा त्वचा में आग सी लगी। यहाँ ठहरा नहीं जाता मन में भ्रम छा गया। विपरीत लखा मैंने कर्म का अंत केशव। स्वजनों को मारने में श्रेय दिखे नहीं मुझे। है नहीं जय की इच्छा राज्य की सुख की नहीं। हे गोविंद राज्य भोग जीने से लाभ क्या मुझे। जिनके हेतु है इच्छा राज्य भोग सुखादि की। वे यहाँ युद्ध में आए छोड़ के राज्य संपदा। आचार्य लड़के श्रेष्ठ और भीष्म पितामह। मामा ससुर नाते के साले नाती स्वगोत्र के। मारेंगे ये न मारूंगा मैं इन्हें मधुसूदन। न मारूं लोक इच्छा से पृथ्वी की बात है कहाँ। कौरवों को मारने से सुख क्या है जनार्दन। बध से आततायन के लगेगा पाप ही हमें। इसी से धार्त राष्ट्रों को मारना योग्य है नहीं। बध से बंधु वर्गों के सौख्यासा व्यर्थ माधव। ये यद्यपि नहीं देखें लोभ के बस चित्त से। कुल के नाश का दोष पाप क्या मित्र द्रोह का।
हमें तो दिखता हैगा पाप है कुल नाश में, उपाय सो न होने का क्यों ना सोचे जनार्दन। कुल के नाश से डूबे कुल धर्म सनातन, धर्म का लोप होने से गया कुल अधर्म में। अधर्म स्थिर होने से होवे भ्रष्ट कुल स्त्रियां, तिनके दुष्ट कर्मों से होता है वर्ण संकर। संकरोत्पत्ति से जावे कुल अग्न कुल नरक में, गिरेंगे पुरखा उनके जल पिंड क्रिया बिना। दोषों से ये कुलग्नों के वर्ण संकर कारक, मिटेंगे जाति के धर्म कुल धर्म सनातन। कुल धर्म मिटने वाले मनुष्यों को जनार्दन, नरक की प्राप्ति होती है सुना है हमने यही। कृष्ण वही महापाप करने हम सिद्ध हैं, राज्य सौख्य बसी आया स्वजनों के बधार्थ में। क्षमावान शस्त्र त्यागी मैं सशस्त्र धार्त राष्ट्र ये, मुझको रण में मारे तो भी कल्याण श्रेष्ठ है। संजय बोला, रण में पार्थ ने ऐसा कह के शस्त्र हाथ से रख के रथ में बैठा शोक पूरित चित्त से। यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद में का अर्जुन विषाद संज्ञक अध्याय पहला संपूर्ण हुआ। अध्याय दूसरा। संजय बोला, इस रीति दयायुक्त नेत्रों में जल है भरा, डूबा चिंता में लख के बोले ओ मधुसूदन। श्री भगवान बोले, विरोधी स्वर्ग का पार्थ अनार्य प्रिय मोहिए, सुकीर्ति मेटने वाला क्यों आया है तुझे यहाँ। नामर्दी छोड़ दे पार्थ शोभा देती नहीं तुझे, त्याग के क्षुद्र वृत्ति ये खड़ा हो जा स्वकर्म में। अर्जुन बोला, मधुसूदन मैं कैसे युद्ध में भीष्म द्रोण को करूं प्रहार, ये योग्य पूजा के अरिशूदन। न मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को भिक्षावृत्ति है यहाँ लाभदायी। मारूं गुरु तो रज से लपेटे बेकाम भोगार्थ यहीं मिलेंगे। जानू न मैं इनमें श्रेष्ठ क्या है, मैं जीतता हूँ अथवा ये मुझे ही। जीना नहीं कौरव मार के वे हैं सामने रण के हेतु आए। अज्ञान के दोष ही ये समाये, भूला हूँ मैं धर्म सो पूछता हूँ। होवेगा जो श्रेय स्थायी कहो सो, मैं चेला हूँ आपका बोध देवें। यहाँ मिले राज्य मुझे मही का, समृद्ध इंद्रासन देवताओं का। तथापि ये इंद्रिय दाहकारी, कैसे मिटेगा भ्रम मोह भारी। संजय बोला, कह के कृष्ण से ऐसा गुडाकेश परंतप, करूंगा मैं नहीं युद्ध रथ में चुप हो रहा। मध्य में दो दलों के ही दुखी अर्जुन देख के, हे राजन कृष्ण जी बोले मुस्करा के शुभा किए। श्री भगवान बोले, न सोचना जो सो सोचे, शब्दों में ज्ञान गा रहा। जीवितों की मरे उनकी ज्ञानी चिंता नहीं करे। पूर्व में मैं नहीं था क्या, क्या तू राजा न थे कभी। किंबा ये सब ही आगे न होंगे यह भी नहीं।
देही को देह में जैसे बाली यौवन है जरा, वैसे देहांतर प्राप्ति ज्ञानी जाने फंसे नहीं। मात्रा स्पर्श है दाता शीतोष्ण सुख दुख के, अनित्य आते जाते हैं सहते जाओ भारत। सुख दुख एक साही माने जो धीर अर्जुन, उसे व्यथा न देवे ये मोक्ष के योग्य है वही। कभी दिखे नहीं मिथ्या अभाव नहीं सत्य का, आत्मवेत्ता जनों ने ये दोनों का भेद है लखा। अविनाशी वही जानो व्याप्त जो सब विश्व में, उस अव्यय का नाश कोई भी कर नहीं सके। अविनाशी अप्रमेय नित्य तिसके शरीर ये, विनाशी हैं कहे ज्ञानी इसी से लड़ भारत। जो जाने है इसे हंता माने जो मृत्यु है इसे, दोनों ही मूर्ख हैं आत्मा मरता मारता नहीं। हुआ नहीं मरता भी नहीं है, जन्मा था बा जाएगा है न ऐसा। नित्य स्थायी ये अजन्मा पुराना, मरे नहीं देह को मृत्यु आए। जो इस अविनाशी को अजन्मा नित्य अव्यय जाने है, सो किसे पार्थ मारेगा मरवाएगा। ज्यों त्याग के ये कपड़े पुराने, नवीन लेवे नर दूसरे ही। उसी प्रथा से यह जीर्ण देह छोड़े लखे देह नया स्वदेही। इसे शस्त्र नहीं काटे आगी नहीं जला सके, जल से ये नहीं भीगे वायु सूखा नहीं करे। ये अच्छेद्य अदा ही है भीगता सूखता नहीं, नित्य है सर्व में स्थायी सनातन हिले नहीं। अचिंत्य है ये अव्यक्त अविकारी कहा गया, ऐसा जान के इसको शोक के योग तू नहीं। कहेगा यदि तू आत्मा होता है नित्य ही मरे, तो भी इसके लिए पार्थ शोक तेरा अयोग्य है। पैदा होवे तिसे मृत्यु, जन्म है जो मरे उसे, यही सिद्धांत है स्थायी इससे शोक व्यर्थ है। मूल में भूत हैं गुप्त, मध्य में दृश्य है हुए, अंत में फिर अव्यक्त इनका शोक है वृथा। आश्चर्य से एक इसे लखे हैं, आश्चर्य से एक इसे कहे हैं, आश्चर्य से एक इसे सुने हैं, सुन के भी है बोध नहीं किसी को। सबके देह में पार्थ सदा देही अबद्ध है, इसी से सब भूतों का शोक तू करना नहीं। स्वधर्म देखने से भी भय योग्य तुझे नहीं, धर्म के युद्ध से श्रेष्ठ न देखे अन्य क्षत्रिय। यदृच्छा से मिला पार्थ स्वर्ग द्वार खुला हुआ, भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिले हैं युद्ध कर्म ये। यदि इस अवस्था में त्यागेगा युद्ध धर्म तू, स्वधर्म कीर्ति खोवेगा करेगा पाप संग्रह। गावेंगे सभी तेरी अकीर्ति नित्य विश्व में, संभावित जनों को है अकीर्ति मृत्यु से बुरी। भय से रण में भागा कहेंगे ये महारथी, सर्वत्र मान्यता तेरी आवेगी फिर हीनता। तेरे सामर्थ्य की निंदा करके शत्रु जो तुझे बोलेंगे अपशब्दों से, इससे श्रेष्ठ दुख क्या। मरेगा तो स्वर्ग प्राप्ति भोगेगा राज्य जीत से,
हे कौन्तेय इसी से तू खड़ा हो रण हेतु से। सुख दुख लाभ हानि जया जय समान ही, करके युद्ध में जूझो तुम्हें पाप नहीं लगे। ज्ञान बुद्धि कही मैंने मान तू पार्थ कर्म में, ये बुद्धि युक्त होने से छूटेगा कर्म बंध से। यहाँ कर्म नहीं टूटे संग दोष नहीं लगे, अल्प भी आचरे से ये बचावे भवबंध से। अपने कर्म की बुद्धि एक है कुरुनंदन, अनंत शाखा होती हैं स्वकर्म त्याग बुद्धि में। वेदार्थवादी वे मूर्ख मीठे रोचक वाक्य से, स्वर्ग सत ज्ञान है झूठा यह फैलाए के कहें। कामेच्छु स्वर्ग के इष्टि भोग ऐश्वर्य प्राप्ति की, जन्म कर्म लाभदायी क्रियाएं सब वे कहें। भोग ऐश्वर्य में विधे फंसे जो शब्द जाल में, हिये में तिनके स्थायी शांति आती नहीं कभी। गुणों को गा रहे वेद तू गुणातीत पार्थ हो, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मान। अनेक तीर्थों का स्नान होवे सागर स्नान से, वैसे ही सर्व वेदों का सार ब्राह्मण ही लखे। कर्म का अधिकारी तू कदापि फल का नहीं, कर्म के फल की इच्छा त्यागना कर्म की नहीं। छोड़ के संग कर्मों को करना पार्थ योग से, समत्व लाभ हानि में कर्म के यह योग है। योग की बुद्धि से पार्थ फल की दृष्टिहीन है, सहारा बुद्धि का ले तू लोभी फल सदा लखे। बुद्धि युक्त यहाँ छूटे फल से पाप पुण्य के, इसी से योग ये धारो कर्म कौशल योग है। निश्चयी बुद्धि योगी जो कर्म के फल त्याग से, जन्म बंधु नहीं देखे निर्वाण पद में मिले। जब यह तेरी बुद्धि अज्ञान तैर जाएगी, तब सुना होगा जो है सुनना भूल जाएगा। श्रुतियों में फंसी तेरी बुद्धि निश्चय पाएगी, समाधि दृढ़ होने से मिलेगा स्थिर योग ये। अर्जुन बोला, स्थिर बुद्धि समाधिस्थ ज्ञानी की पहचान क्या, कहो केशव जी वो क्या कहे, कैसे रहे कैसे चले। श्री भगवान बोले, मन की कामनाओं को सब ही जब त्याग के, होवे आत्मरति प्राप्त स्थिर बुद्धि उसे कहा। सौख्य की लालसा धोई दुख में हिलता नहीं, जीते काम क्रोध लोभ मुनि वो स्थिति कहें। दृश्य का स्नेह ही छूटा प्राप्ति में जो बुरे भले, दुखी सुखी नहीं होता उसकी स्थिर बुद्धि है। जब ये कूर्म के नाई भोगों से सब इंद्रियां तत्काल खींच लेता है, उसकी स्थिर बुद्धि है। आहार त्यागी देही के बाहरी विषय हैं मरे, स्थिर धी का भीतरी राग आत्मनिश्चय से मिटे। प्रयत्न करने वाले विद्वान का भी हठात ये, इंद्रियां बलवान पार्थ खींचे मन निजार्थ में। वो सर्व बस में लाके मेरे में मन को धरे, इंद्रियां बस है पूर्ण उसी की स्थिर बुद्धि है।
विषयों के ध्याताओं के आवे विषय साथ में, संग से प्रगटे इच्छा, इच्छा से जन्म क्रोध का, क्रोध से मूर्खता आवे, मूर्खता से स्मृति भ्रम, भ्रम से बुद्धि का नाश, गई बुद्धि पशु बना। बैर नहीं दिखे निश्चयी भोग है करे, आत्मवशी इंद्रियों से मिटे नहीं प्रसन्नता, प्रसन्नता मिटाती है इसके दुख सर्व ही, प्रसन्न चित्त की बुद्धि आत्मा में स्थिरता करे। नहीं ज्ञान अयुक्तों को ध्यान, ज्ञान बिना नहीं, बिना ध्यान नहीं शांति, नहीं सुख अशांत को। स्वैरगामी इंद्रियों का साथी मन जहाँ हुआ, नाव तूफान में घूमे, वैसे ही बुद्धि को हरे। इससे हे महाबाहु इंद्रियां इंद्रियार्थ से हटाई जिसने पूर्ण, उसी की स्थिर बुद्धि है। जो रात सब भूतों को संयमी उसमें जगे, जहाँ भूत जगे सारे, देखे है मुनि रात सो। भरपूर रूपी स्थिर हद वाले समुद्र में जो नदियां मिले हैं, वैसे घुसे भीतर काम सारे, जहाँ वहाँ शांति न वासना में। त्याग के कामना सर्व चले निःस्पृहता गहे, मिटी मैं निरहंकारी, पाता है शांति को वही। ये है ब्रह्म स्थिति पार्थ, मिले मोह रहे नहीं, मिले जो अंत में भी ये ब्रह्म निर्वाण ही लहे। यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद का सांख्य संज्ञक अध्याय दूसरा संपूर्ण हुआ। अध्याय तीसरा। अर्जुन बोला, कर्म से बुद्धि ही श्रेष्ठ मानते हो जनार्दन, तो क्यों मुझे झुकाते हो केशव घोर कर्म में। संदेह युक्त शब्दों से मेरी बुद्धि भ्रमा रहे, एक निश्चय से बोलो जहाँ कल्याण मैं लखूं। श्री भगवान बोले, भूलोक में आदि से हैं मैंने दो मार्ग जो कहे, सांख्यों को ज्ञान की निष्ठा, योगी को कर्म योग ये। निज कर्म न करने से कर्म लेस बना रहे, निराकर्म ही त्यागे से सिद्धि पाता नहीं कभी। नहीं रह सकता कोई क्षण भी कर्म के बिना, जीवों से करवाते हैं स्वभाव गुण कर्म ये। जो महामूढ़ जीवात्मा कर्मेंद्रिय दबाए के, हिये से भोग ही ताके, मिथ्याचारी उसे कहा। पार्थ जो मन से रोके इंद्रियां संग त्याग के, कर्मेंद्रियों से करता है स्वकर्म वह श्रेष्ठ है। वर्ण का कर्म आचरना त्याग से कर्म श्रेष्ठ है। तेरे शरीर की यात्रा बिना कर्म बने नहीं। यज्ञ प्रीत्यर्थ भी कर्म, अन्य है कर्म बंध ही। कर्म उसके लिए पार्थ करना संग त्याग के। ब्रह्मा जी ने आदि में ये सहयज्ञ प्रजा रची, बोले यज्ञ करो देवे तुमको इष्ट भोगिए। देवों को इससे पूजो तुम्हारा इष्ट बे करें, दोनों का प्रेम होने से इच्छित फल पाओगे।
यज्ञ द्वारा सुखी देव देते हैं इष्ट भोग जो, उन्हें बिना दिए पावे उनको वह चोर है।